गुड मॉर्निंग एवरीवन। फिर एक नया दिन, एक नई शुरुआत, नई एनर्जी, नया उत्साह, नया जोश, नया जज्बा। हम आज निकल रहे हैं ब्रूस BRUCES, शायद यही स्पेलिंग है। ये एक और सिटी है ब्रसेल्स के पास में। तो 45 मिनट की यहाँ से ट्रेन जर्नी है हमारी। स्टेशन पे हम ये पहुँच गए हैं। सो 2-3 चीज़ें वहाँ पे देखेंगे और अगर टाइम मिला तो एक और सिटी है GHAMD बोलते हैं उसको, वो हम लोग कवर करेंगे। और ठंडी काफ़ी है, मतलब पेरिस से अगर आप कभी इधर आएँ, ब्रसेल्स आएँ या ब्रूस आएँ, तो ये मान के चलिए कि टेम्परेचर आपको कम मिलने वाला है। 3 डिग्री का फ़र्क है और 3 डिग्री का फ़र्क मतलब काफ़ी अच्छा खासा महसूस हो रहा है। मैंने ये कैप वेप लगा रखी थी, अब ये थोड़ा सा वीडियो बनाने के लिए हटाई थी, लेकिन हाँ इसमें ठंड महसूस होगी। सो दैट्स ग्रेट, अच्छा है। स्टेशन से बाहर आ गए हम लोग। पूरा ग्राउंड जाता और थोड़ा सा अच्छा सा लगा मुझे। कुछ अलग सा फील आ रहा था, क्या रहा था, मुझे लगा कि इसको मैं कैप्चर कर लेता। सो ये सामने स्टेशन बिल्डिंग दिख रही है आपको, और यहाँ से हम लोग आए हैं। शहर काफ़ी ब्यूटीफुल नज़र लग रहा है, साफ सफाई भी है दोनों तरफ, से रास्ता। और ये जो विंडो वाला रास्ता है, ये थोड़ा सा एक अलग सा लुक देता है, एक अच्छी फील देता है। अभी हम लोग सिटी सेंटर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहाँ से हमने किया है एक वॉकिंग टूर, जो हमें सराउंडिंग की बिल्डिंग्स दिखाएगा, थोड़ा सा यहाँ के बारे में बताएगा। अगर आप इस प्रकार का कोई टूर लेते हैं तो थोड़ा सा आपको नॉलेज मिल जाती है एरिया की, अदरवाइज तो सारी बिल्डिंग एक जैसे दिखती है। थोड़ा सा अगर आपका इंटरेस्ट है तो आपको थोड़ा सा भी खर्च करना पड़ेगा, थोड़ा समय भी खर्च करना पड़ेगा, तो आप ये बेहतर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये है चर्च, दिखाता हूँ मैं, काफ़ी हाइट है। वाह देखिए, और ब्यूटीफुल फ्लावर्स। सो जो हमारे गाइडेंस हैं वो बहुत सारी चीज़ें हमें बता रहे हैं, और कुछ चीज़ें मैं ब्रीफ करूँगा। ये शहर का पूरा हिस्ट्री पहले कैसा दिखता था, उनके पास में काफ़ी सारे फोटोग्राफ्स हैं, उनसे वो दिखा रहे हैं। पहले इस प्रकार की चीज़ें दिखती थी, फिर डेवलपमेंट होती गई, तो चीज़ें कैसे कैसे बदलती गई, और किस प्रकार से यहाँ पे कुछ आक्रमण हुए, जो लोग शहीद हुए उनके लिए कुछ एक
उनकी मेमोरी में गेट बनाया गया है और सबके शहीदों के नामों पे लिखे गए हैं, जैसे लगभग हर कंट्री में रहता है। और एक और इन्होंने खास चीज़ बताई है, तो ये कि हर घर के बाहर हर घर के बाहर स्पेशल लोहे का एक एंगल रहता है, और वो जो एंगल है वो कुछ न कुछ यूज़ का उसका यूज़ रहता था कि जो शूज़ हम लोग बाहर से पहन के आते हैं तो वो उनको साफ़ करने के लिए काम आता था और शूज़ को निकालने के भी काम आता था। लेकिन हर बिल्डिंग के बाहर नहीं मुझे दिखाई दे रहा है, किसी बिल्डिंग के बाहर दिखाई देगा तो मैं आपको अपडेट करूँगा। तो उस साइड के पास में रेड अम्ब्रेला है जिसको हम सब लोग फॉलो कर रहे हैं। That used to be the old St. John's Hospital. It was built in 1850s and this has been our hospital for 800 years. Okay people, as you can see we also have the boat tours in the city of Bruges. I can tell you at the end everybody gets a ticket like this. It's like a reduction ticket. If you want to use it, it's minus €3. Yeah. Normally it's €15, but I'm going to give it to everybody at the end. Yeah. So you can do it for 12 instead of 15. If you would like to do it, be my guest because actually it's nice. I have to do the explanation on the outside because I have to be quiet on the inside. It still is a peaceful spot. You can talk, of course, but you cannot talk in front of groups normally, but you will sometimes see people doing it. But okay, what is it? If you go inside, which we will in a couple of minutes, you will still see we have 38 houses. 38 houses. You have to know it's surrounded by walls. It only has 2 gates. One over here, one on the other side. We're going there as well. It's a private mini city. The laws from the city of Bruges did not count on the inside. The nuns who were working on daily basis in the hospital, clearing the wool in the water for the trading system. ये यूनेस्को हेरिटेज साइट है। 13वीं शताब्दी में नन्स जो क्रिश्चियंस धर्म में जो वुमेंस ने अपने लाइफ को भगवान के लिए समर्पित कर दिया, उनके रहने के लिए स्थान बनाया गया था और उनकी सेफ्टी के लिए इसके 2 ही गेट हैं। एक ही गेट है, एक दूसरा गेट है। इसके अंदर में नन्स रहती थी और बहुत रिस्पेक्ट है इस जगह। टारगेट इज दिस क्लॉक टावर। 400 सीढ़ियों के लगभग बताया गया है। सो इसका एक टिकट है, वो टिकट लेके मैं जाने का प्लान कर रहा हूँ। मुझे ऊपर से चीज़ों को देखना, व्यू देखना बहुत अच्छा लगता है। बाकी किसी का मन नहीं था तो बाकी लोग अपना धूप में बैठे हैं, कुछ खा रहे हैं, तो मैंने डिसाइड किया कि आई हैव टू गो। सो अकेले ही जा रहा हूँ। अच्छा व्यू होगा ही हो। तो गाइड तो बता रहा था कि पूरा सिटी आपको यहाँ से दिखता है। व्यू मैं भी नहीं देख पाया और आप भी नहीं देख पाएंगे। ये भी टाइम स्लॉट, एक्चुअली जो सीढ़ियाँ हैं बहुत भीड़ी हैं, तो रैंडम नहीं जाने देते, टाइम स्लॉट रहता है। तो अभी 2:30 हुआ है, तो अगला जो टाइम स्लॉट है दैट इज़ 4:40, और 4:40 अगर हम जाएंगे तो 2 घंटा वेट करना पड़ेगा। और इसके बाद हम लोग गेंट भी जाना का प्लान है, तो मैंने डिसाइड किया कि नहीं, 2 घंटे वेट करना इज़ नॉट अ गुड आइडिया। तो ये स्किप कर दिया है। अब यहाँ पे बोटिंग है कैनाल में, तो वो शायद प्लान करते हैं। अगर सबका बनता है या किसका बनता है तो देखते हैं। ग्रुप में ये भी रहता है, किसी का कुछ मन है, किसी का कुछ मन है। सो जब आप ग्रुप के साथ ट्रैवल कर रहे होते हैं ना, तो आपको
एक दूसरे को जानने का, समझने का काफ़ी मौका मिलता है। मुंशी प्रेमचंद जी ने एक जगह लिखा है कि अगर आप किसी के साथ में दोस्ती बनाना चाहते हैं या लंबा रिश्ता रखना चाहते हैं तो पहले उसके साथ एक यात्रा पे जाइए। तो जब आप यात्रा पे जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ों का आपको मालूम चलता है, पेशेंस लेवल चेक हो जाता है और दूसरी बहुत सारी आदतें मालूम चल जाती हैं क्योंकि आप साथ में रह रहे हैं लंबे समय तक। सो लर्निंग रहती है बहुत सारी, हर किसी का अपना एक अलग इंटरेस्ट रहता है। सो देखते हैं क्या प्लान बनता है। Lovely day. Quite some nationalities on this boat. Il y a des francophones dans le bateau? French? No? English. Excuse me, other people on the boat, guys. Thank you. Yes, we reached at Ghent. इसको स्पेल करेंगे GHNT। सो ब्रूज से हमें 25 मिनट्स लगे, फास्ट ट्रेन मिल गई थी। ये देखिए यहाँ का थोड़ा व्यू दिखाता हूँ। ये कैनाल है, इसकी बोट राइड मैं करना चाह रहा था लेकिन इट क्लोज्ड। तो आप ध्यान रखिएगा, इट इज़ 6:30 PM, तो जस्ट क्लोज़ किया इन्होंने 15 मिनट पहले ही। तो आप 5 साढ़े 5 बजे तक पहुंच जाएंगे अगर आपने बोट राइड करना है तो। सो अच्छा हैपनिंग प्लेस है, काफ़ी सारे लोग हैं, बैठे हैं, कुछ वॉक कर रहे हैं। इसके साथ में ही फेमस चर्च है यहाँ का, और ये सिटी सेंटर का एरिया है एक्चुअली। तो हमने प्लान किया है अभी थोड़ा सा शहर में घूमेंगे और यहीं पे फिर हम लोग डिनर करके एक इंडियन रेस्टोरेंट में, देन वी विल लिव फॉर ब्रसेल्स। सो आज का दिन बहुत अच्छा रहा। मैं अगर दोनों में कंपेयर करूं, और बहुत सारे लोग कंपैरिजन करते हैं गेंट में और ब्रूज में, ब्रूज मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। छोटा सा सिटी है, लगभग 20,000 लोगों की पॉपुलेशन है, बट बहुत अच्छी वाइब्स थी और मैक्सिमम पब्लिक ही थी, क्राउड थी, मतलब टूरिस्ट थे मैक्सिमम लोग। लेकिन ये एक जैसे एक बड़ा सिटी रहता है वैसा एक सिटी है। तो यहाँ पे पर्सनली मुझे उतनी फील्स नहीं आ रही है जितनी ब्रूज में आ रही थी। सो अगर आपने दोनों में से एक चूज़ करना है जब भी आप आएँ तो ब्रूज को आप चूज़ करेंगे तो मुझे लग रहा है बेटर रहेगा। बाकी अभी और थोड़ा टाइम है तो और कुछ अच्छा दिखता है गेंट में तो मैं आपको दिखाता हूँ। आने की इंतज़ार हुई है, देखिए टेस्ला यहाँ पे टैक्सी में चल रही है। ये यहाँ का फेमस चर्च है जिसके बारे में बातचीत कर रहा था, और ये ऊपर में इसके एक ड्रैगन है। धूप बहुत ज़्यादा है, पता नहीं मैं जूम करके दिखा पाऊँगा या नहीं। आई थिंक यू विल सी द ड्रैगन, और इसके पीछे कहानी है।
जब हम ब्रूज में थे तो वहाँ पे गाइड ने हमें बताया था कि गेंट के कुछ लोग, मतलब पीछे पहले जब छोटे छोटे राजा रहते थे, लड़ाइयाँ रहती थी, तो वो लोग इसको वहाँ से लेके आए थे और फिर उन्होंने यहाँ पे इसको लगा दिया। तो जो गाइड था वो मजाक कर रहा था कि अगर आप गेंट जाएं तो उनको बोलना कि हमारा वापस कर दें। तो ये ड्रैगन की कहानी है जो आपको चर्च के ऊपर दिखाई दे रही है। इट्स ब्यूटीफुल। उन्होंने कुछ पिक्चर्स भी दिखाए पुराने, उनमें दिखाई दे रहा था वहाँ पे। तो इसके पीछे की कहानी है, तो एक बार फिर मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। यस, इट इज़ देयर एट द टॉप। चर्च भी अंदर से बंद हो गया एक्चुअली, हम थोड़ा सा तो लेट हुए हैं, लेकिन ये देखिए आप साइकिल्स खूब सारी सिटी सेंटर के आसपास में हैं, तो काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे। और ये देखिए ये जो पटरियाँ आपको दिख रही हैं, ये ट्रम्प यहाँ पे चलती है, खूब फेमस है। हम भी स्टेशन से ट्रम्प पकड़ के ही यहाँ पे आए हैं। 2.5 किलोमीटर सिटी सेंटर है स्टेशन से। सो इवनिंग का टाइम वैसे भी थोड़ा अच्छा ही रहता है, खुशनुमा रहता है, तो वैसे ये खुशनुमा माहौल। यहाँ की बिल्डिंग्स लगभग एक जैसी हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे आपको गैप नहीं दिखाई देगा, यानी एक बिल्डिंग के साथ में जस्ट दूसरी बिल्डिंग है, दीवार के दीवार सटी हुई है। तो वो आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। तो इससे कहीं ना कहीं वेंटिलेशन का तो इशू लोगों को कहीं ना कहीं रहता होगा। इधर भी देखिए, इधर भी बिल्कुल दीवार के दीवार मिली हुई हैं पूरी की पूरी। और ये लाइन से कैफ़े हैं। यहाँ के बफेल्स बहुत फेमस हैं। चॉकलेट बेल्जियम की आपने सुना होगा, तो हॉट चॉकलेट ज़्यादा यहाँ पे चलती हैं। एंड यू कैन सी द क्राउड। पेरिस में बहुत ज़्यादा हमें साउथ अफ्रीकन्स भी दिखाई दे रहे थे, लेकिन बेल्जियम में साउथ अफ्रीकन्स बहुत कम हैं कंपेरेटिव टू फ्रांस। ये एक ऑब्ज़र्व किया हमने। कैसल है, आई थिंक 13वीं शताब्दी के आसपास इसको बनाया गया। काफ़ी पुराना है, लेकिन ये भी बंद हो गया है, तो इसमें भी हम जा तो नहीं पाएंगे अभी। इट्स आल्सो वेरी फेमस। अच्छी बात ये है कि ये वो जो फेमस चर्च मैंने बताया, वो कैसल्स और ये सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल आसपास में ही हैं, वॉकेबल हैं। बस आप सिटी सेंटर आ जाइए स्टेशन से लगभग 2.5 किलोमीटर, और उसके बाद में ये सारी चीज़ें बिल्कुल आपको वॉकेबल मिलेंगी। और ये ट्रम्प है T2। हम आए थे T3 से, स्टेशन से शायद सिटी सेंटर आने के लिए T3 आपको लेना पड़ेगा। और यहाँ से भी एक ड्रैगन भी दिखाता हूँ आपको मैं। एक वो दिख रहा है ड्रैगन, यस इट इज़ देयर, जो ये लोग ब्रूस से लेके आए हैं, बट अब तो ये इनका ही हो गया है। और ये देखिए यहाँ का लेटर बॉक्स, और लेटर बॉक्स पे एक बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है। लिखा हुआ है मोर लव लेटर्स प्लीज़। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो आपको इजहार करना चाहिए। सो इट्स ब्यूटीफुल। मोर लेटर्स, मोर लव लेटर्स प्लीज़। हम पहुंच गए हैं हमारे डिनर डेस्टिनेशन पे, हिमालयन रेस्टोरेंट, इंडियन एंड नेपाली फूड। सो ऑलमोस्ट कनाल के किनारे पे ये बिल्डिंग है, इसकी जस्ट बैक साइड में कैनाल है। और देखते हैं
क्या है यहाँ पे अवेलेबल। डिनर आ गया जी। ये है थाली, नेपाली थाली। तन्वी विशाल ने कुछ गार्लिक नान मंगाए हैं, एक ये दाल है और ये मिक्स वेजिटेबल टाइप कुछ है और दैट्स इट। रोटी नान अच्छा लग रहा है, एटमॉस्फेयर भी अच्छा लग रहा है, काफ़ी सारे लोग हैं जो खाना खा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि रेस्टोरेंट अच्छा चल रहा है, एंजॉय करते हैं। हिमालयन रेस्टोरेंट में खाना हो गया, बहुत अच्छा डिनर रहा। आप ट्राई कर सकते हैं अगर कभी प्लान करें यहाँ पे आने का तो। वापस हम पहुँच गए हैं हमारे अपार्टमेंट पे। 9:45 हुए हैं रात्रि के। 2 सिटीज़ आज हमने एंजॉय किए, पहले ब्रूज और फिर गेंट। जैसे मैंने पहले बताया, ब्रूज पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा। और कल मोस्ट प्रॉब्ली संभवतः हम लोग ब्रसल्स में ही रहने वाले हैं, यहाँ 1-2 चीज़ें और एक्सप्लोर करेंगे और आफ्टर दैट हम लोग नीदरलैंड के लिए हमारी ट्रेन है। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट।